हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर वर्षा है और आज हम एक नई सीरीज़ के साथ आए हैं, क्वेश्चन आंसर सीरीज़। कुछ टाइम के पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टेटस रखा था जिसमें मैंने पूछा था कि आपको कोई भी तरह के क्वेश्चंस है अपने मन में, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ प्रैक्टिशनर और बीइंग अ कॉमन पीपल, तो आप इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं। हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस हम आज लेके आए हैं और कुछ बाद में लेके आएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रणय_कुंचम। प्रणय जी ने पूछा है कि हेलो डॉक्टर वर्षा, यू आर अ होम्योपैथिक डॉक्टर। तो येस, आई एम अ होम्योपैथिक डॉक्टर। आई एम एमडी होम्योपैथ, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम आणंद, गुजरात। मेरा जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो 12 ईयर्स का है। आई एम ऑल्सो अ गेस्ट फैकल्टी इन पायोनियर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एज अ एसोसिएट प्रोफेसर इन सर्जरी डिपार्टमेंट, वेयर वी टीच स्टूडेंट the way of treating the surgical disease in non-surgical way via homeopathy. So I have my own clinic named Homeo Health Clinic in New Nicole, Ahmedabad. So this is my introduction. So whatever I think प्रणय जी आपका क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया होगा. Again another viewer has asked, being a student he asked, अगर हमें फ्यूचर में होम्योपैथिक प्रैक्टिस करनी है तो हमें आज से किस तरीके से प्रिपरेशन करना है. क्वेश्चन पूछा है नवील कंत ने. तो नवील जी बहुत ही सिंप्लीफाइड है. आपके जो कोर्स में 1st to 4th ईयर जितने भी सब्जेक्ट आते हैं वहीं से आपका बेस क्रिएट होता है. कौन से डिसीज़ का क्या डायग्नोसिस है, क्या नाम से हम उसको बुलाते हैं, मीन्स नोमेनक्लेचर क्या है उसका, किस चीज़ से, मीन्स पॉजिटिव फैक्टर उसका क्या हो सकता है, उसको क्या क्लिनिकल फीचर्स है, मतलब साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट क्या लेके आया है तो हम क्या डायग्नोसिस करेंगे. डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब सपोज हेडेक लेके आया है पेशेंट, तो हेडेक में कौन कौन सी चीज़ें हेडेक प्रोड्यूस कर सकती हैं और उसको हम बेसिकली किस तरीके से क्लिनिकली डिफ्रेंशिएट करेंगे. उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन हमें कौन कौन से करवाने चाहिए टू कन्फर्म आवर क्लिनिकल डायग्नोसिस, और उसके बाद आता है ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट का प्रिस्क्रिप्शंस. मटेरिया मेडिका जो है आपकी, उसमें आप स्टार्ट कीजिए एलेंस की नोट से. आपका जो बेस है मटेरिया मेडिका वो एलेंस की नोट से ही क्लियर होना चालू हो जाएगा. आप पहले दिन से एलेंस की नोट को प्रिफ़र कीजिए. जब आपको एलेंस की नोट की कोई भी एक ड्रग समझ में आती है तो यू गो टू अ बोरिक, जिससे आपको उसकी क्लैरिटी और उसके पैथोलॉजिकल सिम्टम्स ज़्यादा मिलेंगे. क्योंकि बोरिक जो आपकी बुक है वो उसकी मटेरिया मेडिका पूरी की पूरी पैथोलॉजिकल लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो आप उसको अपने अलाइड सब्जेक्ट से कोरिलेट कर सकते हैं. उसके बाद जो फाटक सर की जो बुक है मटेरिया मेडिका की वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं. NM चौधरी की बुक है वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं. लेकिन हमेशा अगर आपको कोई भी ड्रग की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है, स्टार्ट फ्रॉम एलेंस, तो उसकी वजह से आपको क्लिनिकल पॉइंट्स काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे. फिर अगर आपके पास बहुत सारे टाइम है, देयर आर मल्टीपल बुक्स यू कैन गो थ्रू, लाइक सरकार सर्स बुक, शंकरन सर्स बुक, फारूक मास्टर्स बुक, और यू कैन गो फॉर different Lukda Sheffer and many other books are there, but starts with the Allens and Boric. See, Allen and Boric will clear all your basic concepts on your mind related to a remedy. सेकेंड आता है ऑर्गेनॉन. तो ऑर्गेनॉन सिर्फ और सिर्फ एफोरिज्म की बात नहीं है. ऑर्गेनॉन आपको एक जरिया बताता है. जैसे हम ज़िंदगी को जीने के लिए गीता का अभ्यास करते हैं, वैसे ही होम्योपैथिक प्रैक्टिस के लिए ऑर्गेनॉन का अभ्यास भी उतना ही ज़रूरी है. वो हमें एक पाथ बताता है कि हमें कब ट्रीटमेंट चालू करनी चाहिए, किस केस में हमें प्लेसेबो देना चाहिए, किस केस में हमें एक्यूट रेमेडी की ज़रूरत पड़ती है, किस केस में हमें क्रॉनिक रेमेडीज़ और क्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शंस की ज़रूरत पड़ती है, कब हमें कौन सी पोटेंसी यूज़ करनी चाहिए, कब पेशेंट को ऑक्सिलरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देना है, कब पेशेंट्स को क्या सजेशन देना है, क्या फूड देना है, क्या डाइट सजेस्ट करना है. तो एवरीथिंग, कब कौन सा मायाज़म है तो उसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे, लॉन्ग टर्म कोई डिसीज़ चल रही है तो वो कहाँ तक उसका प्रोग्नोसिस आपके होम्योपैथिक से बेटर रहेगा, लिमिटेशन, नॉन लिमिटेशन, सब कुछ उसके अंदर दिया है. तो थर्ड आता है रेपर्टरी, जो अगर आप 4th ईयर स्टूडेंट है तो आपको पता होगा. अगर आप 4th ईयर स्टूडेंट नहीं हैं तो आपको समझने की ज़रूरत है कि रेपर्टरी एक
इंडेक्स कॉपी की तरह होती है। इंडेक्स क्योंकि हमारी मटिया मेडिका के अंदर मल्टीपल सिम्टम्स दिए होते हैं। एक सपोज़ आप नक्स वोमिका की ड्रग पढ़ रहे हैं तो उसमें हज़ारों सिम्टम्स है। जितनी ज़्यादा आप बुक्स पढ़ेंगे उतने ज़्यादा अलग अलग सिम्टम्स आपको मिलते रहेंगे। तो इतना सब कुछ याद रखना बहुत ही मुश्किल है एक ह्यूमन माइंड के लिए। तो उसके लिए एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट बनाया गया है जिसको कहते हैं रेपर्टरी। रेपर्टरी हमको गाइड करता है कि सपोज़ अगर पेशेंट को हेडेक हो रहा है, वो मॉर्निंग में हो रहा है, 10 AM के आसपास हो रहा है, तो आपको जो लिमिटेशंस, हेडेक में शायद 500 रेमेडीज़ होगी, मॉर्निंग टाइम पे वही रेमेडीज़ 100 में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप 10 AM के शेड्यूल में देखेंगे, मोडालिटी में देखेंगे, तो वही रेमेडीज़ का जो क्वांटिटी है वो 5 या 10 में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको एक गाइडेंस मिलता है कि 10 रेमेडीज़ शायद मेरे केसेस में ज़्यादा काम करेगी, तो एक गाइडेंस का काम करती है। तो रेपर्टरी के अंदर भी आपका हाथ अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें पहले आप प्रिपेयर कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका मेडिसिन सब्जेक्ट। मेडिसिन मीन्स आप डेविडसन जो पढ़ते हैं, अगर आप 4th ईयर में आपको पता होगा, मेडिसिन में डेविडसन नाम की एक बुक आती है, वो और हचिसन क्लिनिकल मेडिसिन है। ये दोनों बुक आप डाइजेस्ट कर जाइए। डाइजेस्ट मतलब इतना पढ़िए उसको कि उसके हर एक पेज को आपको पता होना चाहिए कि क्या है। और प्लस एलेंस, बोरिक इन मटिया मेडिका, ऑर्गेनॉन, ये 4 सब्जेक्ट अगर आप बहुत अच्छे से पक्का कर लेते हैं तो आपको कभी भी किसी की मतलब इतना ज़्यादा हैवॉक होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसे होम्योपैथिक प्रैक्टिस को स्टार्ट करूँगा। उसके अलावा बहुत सिंपल है, बहुत सारे सेशंस चल रहे हैं। अभी तो कोविड की वजह से ऑनलाइन सेशंस चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर बैठे आप बहुत लोगों के वीडियोस, उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी टीचिंग्स को सीख सकते हैं। आप ऑनलाइन होइए, लोगों की टीचिंग्स को सुनिए। और वैसे भी मैं भी काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस बनाती हूँ जो डिसीज़ रिलेटेडली होते हैं, सिंपल तरीके से उनको समझाने की कोशिश करती हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे मतलब अदर सॉन्ग्स के हैं, फारूक मास्टर सर के हैं, बहुत सारे सरकार सर के हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आते रहते हैं, ऐसे कोर्सेज़ आते रहते हैं जिनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप खुद अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को घर से शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आप घर पे किसी को सर्दी खांसी हुई है तो उनका केस लीजिए, उस पर वर्कआउट कीजिए और फिर मेडिसिन दे के ट्राई कीजिए, तो वो भी एक बहुत अच्छा मेथड है। सी माई गुरु डॉक्टर वाई.के. वैद्य यूजुअली सेज कि नोबडी टीचेस होम्योपैथी, इट इज़ लर्नड बाय योरसेल्फ। तो सिंपल आप सबको सुनिए और अपना खुद का एक मेथड बनाइए और खुद ट्राई कीजिए। जब भी आप ट्राई करेंगे तो 110% जब भी आपको रिजल्ट मिलेगा, यू बिकम मोर कॉशियस टू लर्न मोर, टू डील इट विथ मोर पेशेंट्स एंड यू विल गेट अ रिजल्ट। सो आई थिंक नवल आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल गया है। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखना, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। सब्सक्राइब जरूर करना। स्टूडेंट्स, अब कुछ वीडियोस आपके लिए भी ज़रूर आएंगे ताकि आपको भी होम्योपैथिक में काफ़ी कुछ सीखने को मिले। तो अगर स्टूडेंट्स को भी कोई क्वेश्चंस हैं किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेडली, कोई ऐसे मेडिसिन के बारे में जानना है या कुछ भी, तो आप भी मुझे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कहीं पर भी मुझे डीएम कीजिए कि हमें इस चीज़ के बारे में सीखना है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू create such videos so that your dilemma as a student to become an homeopath gets clearer more and more. Thank you. Namaskar.